यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नं संसार भयनाशनम्। सूत जी के मुंह से सबसे पहले प्रीति ही शब्द निकला, क्योंकि सूत जी भगवान कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत है। तो जिसके हृदय में जो होगा वही मुंह में आएगा। हृदय कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रेम से छलक रहा है, इसीलिए मुंह में से पहला ही शब्द सूत जी के निकला, प्रीति ही, प्रेम शब्द निकला। हे शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में भगवान की कथा सुनने के लिए बड़ी ही प्यास है, प्रीति है, प्रेम है। तो मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों से निष्पन्न हुआ, कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान कृष्ण का जो संतोष का कारण है, ऐसा श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ ज्ञान यज्ञ के रूप में अब मैं आपको सुनाऊंगा, जो पूरा ग्रंथ रहस्य से भरा पड़ा है। उसी वक्त शौनक जी ने सुत पुराणी के चरण में निवेदन करते हुए 4 प्रश्न पूछ दिए, क्योंकि हर एक कथा का प्रारंभ जो है प्रश्न से होता है। तो 4 प्रश्न पूछे। चारों प्रश्न जो है वो बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है, सुनने योग्य है, थोड़ा ध्यान दे करके सुनिए। पहला प्रश्न क्या था? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त विवेक जीवन में बढ़े कैसे? प्रश्न बहुत ही सुंदर है और इस प्रश्न में रहस्य भी बहुत है। कभी कभी हम अपने आप को भक्ति वाला मानने लगते हैं या तो भक्ति वाली मानने लगते हैं, कभी हम अपने आप को बड़े ज्ञानी मानने लगते हैं, कभी हम अपने आप को बैरागी मानने लगते हैं कि मेरे जैसा बैरागी कोई नहीं, या तो मेरे जैसी बैरागी कोई नहीं। लेकिन यहां पर तो ऐसा कहा कि आपके पास ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, लेकिन इन तीनों के साथ यदि विवेक ही नहीं होगा तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों बेकार, तीनों बेकार। तीनों के साथ विवेक का होना जरूरी है। और विवेक क्या है? भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं, विवेक की परिभाषा विविच्यते सदसति यत्र सह विवेक। सत्य और असत्य की जानकारी, सत्य और असत्य की जानकारी, ये ज्ञान है। हाँ साहब, इसको मैं विवेक नहीं कहूंगा। सत्य और असत्य की जानकारी केवल ज्ञान ही है, लेकिन सत्य और असत्य की जानकारी प्राप्त करने के बाद सत्य का स्वीकार और असत्य का त्याग, वही विवेक, वही विवेक। सत्य को स्वीकारो और असत्य का त्याग करो। याद रखना, आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन भक्ति के साथ यदि विवेक नहीं रहा तो आपकी भक्ति जड़ भक्ति कही जाएगी। ऐसी भक्ति जड़ बन जाती है जिसमें विवेक न हो। और बहुत सारे की भक्ति हमने ऐसी देखी है, वो जिद पर अड़ जाते हैं, नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे। आप हमें मंदिर में नहीं जाने दोगे, ऐसा थोड़ी बनेगा। इतने हम पूजा पाठ करते, इतनी पवित्रता से रहते हैं, और आप हमें मना कर, हम तो भगवान की मूर्ति को छुएंगे ही छुएंगे। अपने आप को भक्ति करने वाले मानते हैं, लेकिन वो भक्ति की जड़ता कही जाएगी, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। विवेक बगैर भक्ति जड़ बन जाती है, और विवेक बगैर ज्ञान जो है वो हमारे अंदर अहंकार को प्रकट कर देता है। ज्ञान है लेकिन विवेक न रहा, याद रखना, उस ज्ञान का हमें अभिमान होगा। तो ज्ञान के साथ भी विवेक का होना जरूरी है। और तीसरी चीज वैराग्य तो है, लेकिन वैराग्य के साथ अगर विवेक नहीं है तो भी वो वैराग्य केवल आडंबर रहेगा, केवल दिखावे का रहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग बैरागी या तो बैरागन बन करके घूमते हैं, लेकिन वो केवल दिखावा ही होता है, आडंबर ही होता है, उसमें विवेक न हो।
तो फिर वो आडंबर बन जाता है। तो वैराग्य के साथ भी विवेक का होना जरूरी है। वैराग्य और त्याग में भी फर्क है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि हाथ से छूट जाए तो वो त्याग है, हाथों से छूट जाए तो वो त्याग है, लेकिन दिल से हमेशा के लिए निकल जाए तो वो वैराग्य है। कभी कभी संसार का रंग दिल में चोट जाता है, चिपक जाता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता। बहुत साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ व्रत जप तप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो संसार का जो मलिन मैल है वो हृदय में चिपका हुआ है। तब तक याद रखना वैराग होगा ही नहीं, और होगा तो मैंने बोला उसके अनुसार वो केवल दिखावा होगा, आडंबरी होगा, किसी को दिखाने के लिए। तो वैराग्य के साथ का होना जरूरी है। पहला प्रश्न बहुत ही अद्भुत, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त विवेक हमारे जीवन में बढ़े कैसे है सूत पुराणी, वो हमें बताइए। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, वो भी श्रेष्ठ प्रश्न है। कहा माया मोह निराशश्च वैष्णवैहि क्रियते कथम। भगवान के जो भक्त है, हरि भक्त है, भगवान के जो वैष्णव है, वो अपने जीवन में से माया और मोह का त्याग कैसे करे। इसका मतलब ये तो पक्का भगवान के भक्त होने के बावजूद भी हमारे अंदर माया और मोह तो है ही। अगर भक्त बन जाने के बाद माया और मोह रहता नहीं तो ये प्रश्न भी यहां पर नहीं आता। लेकिन ये प्रश्न आया है कि वैष्णव भक्त जो है वो माया और मोह से कैसे छुटकारा पाए, कैसे बचे। इसलिए तो भगवा गाते समय श्री जी महाराज से उनके आश्रित भक्त जनों ने यही तो मांगा था, महाबड़वंत माया तमारी एने आवरिया नर नारी। माया किसी को छोड़ती नहीं है साहेब, माया और मोह से तो पूरा संसार गिरा हुआ है, पूरा संसार उसमें। माया और मोह किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन भक्त को चाहिए धीरे 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 साधना करते करते, उपासना करते करते, धर्म के मार्ग पर चलते चलते उस माया और मोह को कम करते हुए भगवान की ओर ज्यादा से ज्यादा अपनी यात्रा आगे बढ़ाए। वो सच्चा भक्त है। तो माया और मोह से छुटकारा वैष्णव भक्त कैसे पाए वो हमें सुनाइए। अब तीसरा प्रश्न पूछा, यह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतं गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे सुत पुराणे, यह घोरे कलो प्रायः जीवश्चासुरतां गतः। ये कलिकाल के दौरान जितने भी जीव है वो सब असुर जैसे बन गए हैं। मतलब आज का मानव जो है वो दानव बन गया। तो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। तो ऐसे दानव बने हुए मानव का कल्याण कैसे हो, वो उपाय बताइए, वो रास्ता बताइए। और बात भी सही है, कलिकाल में आज का मानव सही अर्थ में मानव नहीं रहा है, आज का मानव दानव ही बन गया है। बात बात पे आपको नहीं लगता है कि हम दानव जैसे ही चेष्टा करते हैं? थोड़ी सी बात पे हम लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध कर बैठते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लोग लड़ते हैं। नहीं लगता है कि धीरे धीरे मानवता कम होती जा रही है और दानवता बढ़ती जा रही है? मैंने अभी न्यूज़पेपर में बहुत दिनों पहले सुना था, पढ़ा था, एक आदमी ने अपनी औरत को हाथ में वो जो पानी का लोटा होता है ना, पानी का लोटा मार करके मार डाला। बात कितनी थी पता है? लिखा था बात इतनी ही थी, आई थिंक राजकोट का प्रसंग था, बात इतनी ही थी
कि पत्नी ने थाली परोसी, थाली में दाल परोसी गई। अब जब पतिदेव ने दाल चखी, नमक नहीं था। बेचारी भूल गई होगी काम की व्यस्तता के कारण। इतने में पतिदेव को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, तो लड़ने लगा। तू ऐसी है, तू वैसी है, तू कुछ काम की नहीं है, तू ध्यान नहीं देती है। तो थोड़ा बहुत पत्नी ने भी कुछ बोल दिया होगा। इतने में इसका गुस्सा और भड़क गया, तो हाथ में लोटा था पानी का, जोर से माथे पे दे मारा। उधर के उधर अच्युतम केशवम हो गया। लो बोल, अब इसको मानव बोले कि दानव बोले? हम लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और कोई कोई लोग तो ऐसे स्वाभाविक ही क्रोधी और गुस्से वाले और लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, स्वाभाविक। उसको जब तक सुबह से शाम तक 2-3 फाइटिंग ना हो, लड़ाई ना हो, तब तक चैन नहीं पड़ता। और वो कभी कभी तो लड़ाई के बहाने खोजता है। एक बार एक आदमी एकदम जल्दबाजी में जूस की दुकान पर गया और जूस वाले से बोला, चल ला फटाफट मुझे नींबू का जूस पिला दे। तो दुकानदार ने पूछा कि इतनी जल्दी है, क्या कुछ काम है महत्व का? बोले आज मुझे लड़ने के लिए जाना है, मुझे जल्दी नींबू का पानी पिला। तो उसने एक गिलास भर के शरबत बनाया और नींबू का शरबत पिला दिया। उसने पी लिया, फिर कहा चल दूसरा बना, फटाफट बना, मुझे लड़ने के लिए जाना, मेरे पास समय नहीं। तो उसने कहा अरे इतनी जल्दबाजी और लड़ने के लिए जा रहे हो तो कहां, मतलब कहां जा रहे हो लड़ने के लिए? वो सब बाद में, तू मुझे पिला ना पहले। फिर से दूसरा नींबू का शरबत का गिलास बनाया, फिर वो पी गया और फिर तीसरा गिलास मांगा, चल तीसरा बना। अब वो दुकानदार से रहा नहीं गया, तो दुकानदार ने पूछा अरे भाई ये तो बता, कब का बोल रहा है मुझे लड़ने जाना है, मुझे लड़ने जाना, लेकिन तू किसके साथ लड़ने के लिए जा रहा है ये तो बता। बोले किसी के साथ नहीं, तेरे साथ ही अभी लड़ाई होगी। क्यों? बोले तू अभी ये गिलास के पैसे मांगेगा और मैं तुझे दूंगा नहीं, तो तेरे साथ ही मेरी लड़ाई होगी। अब वो लड़ाई का ही बहाना खोज रहा था। तो ऐसे लोग आजकल है जो स्वाभाविक ही लड़ना चाहते हैं, क्रोध करना, गुस्सा करना, उनके अंदर से मानवता खत्म हो चुकी होती है। और इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आदमी को देखकर डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। पता नहीं आदमी के जीवन से आदमियत कहां चली गई, क्योंकि यहां पर मारता है आदमी और मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। तो ऐसे क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। ऐसे जो मानव जो दानव बन चुके हैं, उनका कल्याण कैसे हो, ये तीसरा प्रश्न। और अब चौथा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये प्रश्न, बहुत समझने जैसा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज ये 3 प्रश्न तो हमने भक्त संबंधी पूछ लिए कि भक्त को क्या क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त विवेक जीवन में बढ़े कैसे। दूसरा प्रश्न था वैष्णव जो है, हरिभक्त जो है, वो माया और मोह का त्याग कैसे करे। तीसरा प्रश्न है आज कलिकाल में मानव जो है वो दानव बन चुका है, तो उसका कल्याण कैसे हो। और चौथा प्रश्न जो है वो ये है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला साधन कौन सा है, भगवान हमें कैसे मिले। और स्पष्ट भी किया शश्वत, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, मतलब हमेशा के लिए हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा साधन बता। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए मिल जाए फिर भगवान अपने काम में, हम अपने काम में। आजकल लोगों की भक्ति ऐसी फ्लेक्सिबल हो गई है, काम के समय भगवान को पास में रख लेते हैं, फिर भगवान को टाटा बाय बाय और फिर अपने काम में लग जाते हैं। अपने मन से अपने मन को दिलासा दे देते मैंने कर लिया,
मैंने पूजा कर ली, मैंने पाठ कर लिया, मैंने जप कर लिया, मैंने तप कर लिया, व्रत कर लिया, मेरा हो गया। श्रावण मास आता है तो शिव जी की पूजा लोग ऐसे करते जैसे लगता है कि अब तो ये पूरे साल शिव जी को छोड़ेगा नहीं। रोज जाएगा मंदिर में, रोज चढ़ाएगा पंचामृत, रोज चढ़ाएगा दूध, रोज करेगा अभिषेक, शिव जी को एक क्षण के लिए छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही श्रावण मास पूरा होता है महादेव का द्वार बंद हो जाता है, फिर दूसरे श्रावण महीने में खुलता है, तब तक भक्त भी नहीं जाता है। तो हमारी भक्ति ऐसी सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान को प्राप्त करना है थोड़ी क्षणों के लिए नहीं, शाश्वत हमेशा के लिए हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए। क्योंकि याद रखना, भगवान को अपने जीवन में शाश्वत नहीं रखोगे, हमेशा के लिए नहीं रखोगे, और एक क्षण के लिए भी चूक गए तो याद रखना योग भ्रष्ट हो जाओगे। योग भ्रष्ट हो जाए। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी, वो भी योग भ्रष्ट हुए हैं। सौबरी ऋषि का प्रसंग भी आता है भागवत में। इतने बड़े ज्ञानी थे, परम संत थे, लेकिन बस मछली का मैथुन देख लिया और कल्याण हो गया। क्या हुआ? मति भ्रष्ट हो गई। साधना के मार्ग में से योग भ्रष्ट हो गए। कहां पर थे और कहां आ गए। तो अगर भगवान को शाश्वत नहीं रखोगे, हमेशा के लिए अपने तन में उसको नहीं रमाओगे, हमेशा के लिए अपने मन में उस भगवान को नहीं रमाओगे, तो याद रखना योग भ्रष्ट हो जाओगे। दो पात्र है, एक पांडव और दूसरा कौरव। कौरव के पास भगवान कृष्ण हमेशा रहे, शाश्वत रहे, क्योंकि पांडवों ने कभी भी भगवान कृष्ण को छोड़ा ही नहीं। तो पांडवों के पास भगवान कृष्ण हमेशा के लिए रहे, लेकिन कौरव के पास भगवान रहे नहीं, क्योंकि कौरवों ने भगवान कृष्ण को केवल अपने दिमाग में रखा, जबकि पांडवों ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में रखा, अपने दिल में स्थान दिया। एक क्षण के लिए भी पांडवों ने भगवान को नहीं छोड़ा। तो नतीजा क्या हुआ? भगवान ने भी उस पांडवों को कभी नहीं छोड़ा। पल पल पर, हर पल भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, हर जगह रक्षा की, बाल बाका नहीं होने दिया। कौरव 100 थे, पांडव 5 ही थे, लेकिन विजय किसका हुआ? पांडवों का। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर पार्थ है, पार्थ मतलब पुरुषार्थ, यहां पर नाम है अर्जुन का। जहां पर पुरुषार्थ है, और यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां पर योगेश्वर भगवान कृष्ण की कृपा है, याद रखना फिर जिस किसी भी क्षेत्र में तुम जाओगे वहां हमें विजय ही प्राप्त होगी, जीत ही प्राप्त होगी, अगर कृष्ण हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ में है। तो भगवान को हमेशा अपने साथ रखो, भगवान को हमेशा अपने तन में रमाओ, भगवान को हमेशा अपने मन में रमाओ। और इसीलिए हमेशा बड़े बड़े संत जो है, भगवत भक्त जो है, वो भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए भगवान का स्मरण करते हैं, थोड़ा भजन को गुनगुनाते हैं। हमें भी क्या प्रार्थना करनी है परमात्मा को? मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, 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 मेरे मन में
बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे। हरि बोल। तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। हाड मास का ये मंदिर, हाड मास का ये मंदिर, हाड मास का है ये मंदिर, हाड मास का ये आप बसे हो जिसके अंदर, आप बसे हो जिसके अंदर, ओ आप बसे हो जिसके अंदर, आप बसे हो जिसके अंदर। कविराज बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु हाड मांस का है ये मंदिर, ये शरीर जो है वैसे तो है नाशवंत, क्योंकि ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, धूल के साथ धूल मिल जाएगा। तो शरीर नाशवंत है, लेकिन फिर भी यहां पर कविराज कहते हैं भले ही नाशवंत हो, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक ये मेरा शरीर नाशवंत नहीं है, तब तक ये मेरा शरीर मंदिर है। और इस शरीर रूपी मंदिर में ऐ मेरे प्रभु, मैंने तुम्हारे स्वरूप को हृदय में बैठाया। जी हाँ, हमेशा तन के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर उस परमात्मा के स्वरूप को बैठा दे। लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप हृदय में बैठेगा कब? जब हृदय में प्रेम जगेगा परमात्मा के प्रति, उसके प्रति महिमा जगेगी, तभी तो भगवान का स्वरूप स्थिर होता है हृदय में। बिना प्रेम के, बिना महिमा के भगवान स्थिर नहीं होगा। तो सबसे पहले उसके प्रति प्रेम को जागृत करना जरूरी है। और ऐसे धर्मशास्त्र, ऐसी कथा, ऐसे चरित्र जो है वो भगवान के प्रति हमारे प्रेम को उजागर करते हैं, जागृत करते हैं। और फिर जब रोम रोम में प्रेम छलकने लगता है, तब जीव की अवस्था कैसी बन जाती है। किसी कविराज ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए गाया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हो देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन। हृदय तो महंत हो गया, मेरा हृदय तो महंत हो गया, हृदय तो महंत हो गया, हृदय तो महंत हो गया। हाड मास का है ये मंदिर, हाड मास का है ये मंदिर। आप बसे हो जिसके अंदर, आप बसे हो जिसके अंदर, आप बसे हो जिसके अंदर, आप बसे हो जिसके अंदर। जिसमें बोल प्यारी मैना, जिसमें बोल प्यारी मैना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना।
मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, बसे रहना बसे रहना, बसे रहना बसे रहना, बसे रहना बसे रहना, बसे रहना बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, ओ प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे जय हो। मन मंदिर में ज्योत जगाई, 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 निश दिन तेरी आरती गाई, निश दिन तेरी आरती गाई, ओ निश दिन तेरी आरती गाई, निश दिन तेरी आरती गाई, हो अंग में संग में सदा रहना, 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 मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, बसे रहना बसे रहना, बसे रहना बसे रहना, बसे रहना बसे रहना, बसे रहना बसे हो मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे जय हो। दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, होने नानिश दिन बाट निहारे, नैना निश दिन बात निहारे, होने नानिश दिन बाट निहारे, नैना निश दिन बात निहारे, हो दुख में सुख में सदा रहना, ओ दुख में सुख में सदा रहना, हो दुख में सुख
बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना। तालियों की सेवा देते हुए मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, तन में बसे हो, बसे तो मेरे मन में बसे हो, बसे रहना, मेरे तन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना। सच्चा भक्त हमेशा भगवान के पास से यही मांगता है, प्रभु हमेशा आप मेरे तन में रमे रहे, आप हमारे मन में रमे रहे। तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमेशा के लिए हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। तो ये सब प्रश्न 4 पूछे गए, उसके बदले में सुत जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। हे शौनक आदि ऋषियों, बहुत ही श्रेष्ठ आपने 4 प्रश्न पूछे। आपने पहला प्रश्न किया भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त विवेक बढ़े कैसे, दूसरा प्रश्न माया और मोह से भक्त जन जो है वो छुटकारा कैसे पावे, तीसरा प्रश्न था कलिकाल में मानव दानव बन चुका है तो ऐसे दानव का कल्याण कैसे हो, और चौथा प्रश्न है भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो। चारों प्रश्नों का एक ही उपाय है, कौन सा? सुत जी कहते हैं, सूत उवाच काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम्। देखिए शौनक आदि ऋषियों, एक सनातन ध्रुव सत्य को प्राणी मात्र को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो सनातन सत्य है काल व्याल मुखग्रास। प्राणी मात्र जो है वो व्याल के मुख में निवाला बन करके बैठा हुआ। व्याल मतलब सर्प, वही सर्प कौन है? बोले काल व्याल, वो काल स्वरूप है। काल मतलब मृत्यु, मौत, और मौत ने हर एक इंसान को अपने सिकंजे में लिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति काल से बच नहीं सकता। काल को खरीदा नहीं जाता, मौत को वापिस भेजा नहीं जाता, मौत के सामने हमारा शासन नहीं चलता। चाहे हम कितनी भी बड़ी सत्ता पर बैठे हुए हो, लेकिन जब मौत आती है तो वो आती है और लेकर के ही जाती है। मौत के सामने हमारी चलती नहीं है, वो कभी भी आवे और कहीं भी आवे, उसके सामने चलती नहीं। हमने बहुत बार सुना होगा ना, आदमी बात कर रहा था और मजे से बात कर रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, चेयर में बैठे बैठे ही बस अपनी मुंडी ऐसे रख दी
हार्ट अटैक आ गया, गुजर गया, मर गया। अब देखो मौत का कोई भरोसा ही नहीं। चलते हुए जा रहा है, केले का छिलका पांव में आया और लपटा, जैसे ही लपटा गिरा, मुंह के बल गिरा, माथे के बल गिरा और सीधा हेमरेज हो गया, मर गया। कितनी देर हुई? इतनी भी देर नहीं लगी। कभी कभी आदमी को व्यसन होता है, बीड़ी पीता है आदमी, और ऐसा भी सुना है कि बीड़ी को जला करके बीड़ी पी रहा है और अचानक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, खुद चला गया, खुद बुझ गया, बीड़ी जलती रह गई। मौत कहीं भी आवे, कभी भी आवे, उसके सामने हमारी चलती नहीं। आप लोगों ने बहुत सारी सूचनाएं देखी होगी, पढ़ी होगी, कहीं भी बोर्ड लगे हुए होते, लिखा यहां आना मना है। कोई दूसरा बोर्ड भी आपने पढ़ा होगा, यहां थूकना मना है, यहां इजाजत के बगैर प्रवेश निषेध है, यहां घूमना मना है, यहां गाड़ी को पार्क करना मना है। सभी तरह की सूचना आपने पढ़ी होगी, बोर्ड देखे होंगे। कभी ये बोर्ड आपने पढ़ा है, यहां मरना मना है? ऐसा बोर्ड तो कभी देखने को पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई भरोसा ही नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का जो साथ देती नहीं है किसी का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? मौत कहीं भी आती है, कभी भी आती है, किसी को भी आती है। वो ये नहीं देखती कि ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है तो मैं उसके पास ना जाऊं। अरे साहेब, मैं आपको बताऊं, मौत जो है वो तो भगवान के संबंधी को भी मिली है। मौत खुद भगवान ने भी स्वीकार की है। जो खुद काल है, जो खुद काल है, उसने भी काल का आश्रय किया, काल को स्वीकार किया। वरना महाभारत का एक जबरदस्त पात्र अभिमन्यु किसका बेटा था? धनुर्धर ऐसे अर्जुन का बेटा था। उसका पिता कोई सामान्य नहीं है साहेब, इतना बड़ा धनुर्धर है, दुनिया का कोई भी धनुर्धर उस अर्जुन के सामने टिक नहीं पाता था। वो एक बाण छोड़े और एक बाण में से अनेक बाण होते हुए शत्रु को पराजित करे, शत्रु की छाती को बींध डाले, ऐसे पराक्रमी अर्जुन का वो बेटा है। फिर भी अकाल उनकी मृत्यु हुई। उस मौत को धनुर्धारी अर्जुन भी रोक नहीं पाया। अच्छा, उसकी मां कौन है? उस अभिमन्यु की मां का नाम है सुभद्रा। कौन है सुभद्रा? भगवान कृष्ण की बहन, भगवान की बहन। मतलब यह हुआ कि अभिमन्यु के मामा कौन? भगवान कृष्ण खुद। तो खुद मामा होते हुए भी कृष्ण अपने भांजे को बचा नहीं पाए। इसका मतलब साफ है, मौत हरेक को आती है और मौत से कभी हम बच नहीं सकते हैं, चाहे भगवान का संबंधी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी मौत का स्वीकार तो करना ही पड़ता है। ये ध्रुव सत्य है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। ये ध्रुव सत्य है। अभिमन्यु जब मौत की शरण में हुआ, उस वक्त अर्जुन रो रहे हैं। रोते हुए अर्जुन ने उस वक्त भगवान कृष्ण की शरण में जाकर के उनके चरण को पकड़ करके इतना विलाप किया, इतने रोए महाराज, इतने रोए। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या हुआ? बोले आप तो जैसे कुछ जानते ही नहीं। कौरवों ने अत्याचार करते हुए मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मेरा अभिमन्यु वो मर चुका। लेकिन हे कृष्ण, मैं ये जानता हूं कि आप मेरे सखा हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप भगवान।
आप सखा तो हो लेकिन आप भगवान हो ये भी मैं जानता हूं। तो मुझे तो ये पता है कि भगवान में ऐसी शक्ति होती है कि मरे हुए को वो जीवित कर सकता है। हे प्रभु, हे सखा, मेरे बेटे को आप जीवित कर दो। फिर आप तो उनके मामा, वो आपका भांजा है, क्या भांजे के प्रति इतना भी प्रेम भाव दया भाव आपको नहीं है? आप उसको जीवित नहीं करो। और ऐसे ही प्राकृतिक उनकी मौत हुई होती तब तो समझ में बात आती, लेकिन प्राकृतिक मौत नहीं हुई है, छल कपट से उसको मारा गया। इसलिए कहता हूं उसको जिंदा कर। कृष्ण मौन बन गए। कृष्ण ने कुछ जवाब नहीं दिया। अर्जुन रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। फिर भगवान को लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठीक है अर्जुन, एक काम करो, ये बाजू में यमुना बह रही है, तो जाओ, जा करके एक पात्र में यमुना का जल जो है वो भर करके ले आओ। अर्जुन खुश हो गए। अर्जुन को लगा जैसे अब भगवान कृष्ण मेरे सखा, मेरे बच्चे को ये यमुना का जल जो है उसके मुंह में रखेंगे और मुंह में वो यमुना का जल पिला करके मेरे बच्चे को जीवित कर करके। तो खुश हो गए अर्जुन, दौड़ करके गए, पात्र में यमुना का जल भरा और फिर दौड़ करके आए भगवान कृष्ण के पास। लीजिए प्रभु, अब मेरे बच्चे को ये जल का आप मंत्र बोल करके पान करा दीजिए और मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, रुको, ऐसे नहीं होगा। तो अब क्या करना है प्रभु? बोले, ये जो पानी तुम भर के आए हो ना, उसको वापिस यमुना जी में डाल के आओ। अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ पूछा भी नहीं। ठीक है, कृष्ण ने कहा तो वैसा ही सही, चलो जाता, वापिस यमुना का जल डाल करके आता। गए, वापिस यमुना का जल यमुना में बहा दिया। यमुना तो एकदम प्रवाहित धारा से बह रही है, तो जल डाल दिया। वापिस आए अर्जुन और फिर कहा, प्रभु मैंने जल डाल दिया वापिस, अब मेरे बच्चे को तो जिंदा कीजिए, वो आपका भांजा है, कुछ कीजिए ना। कृष्ण ने कहा, एक लास्ट काम कर दे, एक अंतिम काम कर दे। बोले, वो क्या? अभी अभी तूने जो जल बहा दिया यमुना में, उसी जल को तू वापिस ले आ। बोले, वो तो मैंने बहा दिया। बोले, वही जल जो तूने बहा दिया, वही जल वापिस लेकर के आ। बोले, वो जो बहा दिया उसको तो मैं वापिस नहीं ला सकता हूं, क्योंकि यमुना का प्रवाह जो है वो तीव्र है, और वो तो मैंने जो जल डाला है वो बहते 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 बहुत दूर निकल गया। अब वो मेरे हाथ में थोड़ी आएगा, तो वो तो बह गया, अब वो मेरे हाथ से चला गया। लेकिन आप अगर बोलो तो दूसरा जल भर करके मैं ले आया। भगवान कृष्ण ने यहां पर अर्जुन को रोका और फिर टोका और फिर कहा, अर्जुन मैं यही तुझे समझाना चाहता हूं कि जैसे जो जल तूने यमुना में बहा दिया, वो बहा हुआ जल अब तू वापिस ला नहीं सकता है, वैसे ही एक बार इंसान मर जाता है तो मरने के बाद इंसान वापिस नहीं आता है, वापिस नहीं आता है। गुजर गए वो कभी वापिस नहीं आते, आते हैं नए, लेकिन पुराने वापिस नहीं आते। नए वापिस जरूर आते हैं, लेकिन पुराने वापिस नहीं आते। तो इस प्रकार थोड़ा प्रैक्टिकल करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तब जाके भेजे में बात बैठी कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य। सुद पुराणी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास। हे शौनकादि ऋषि, ये जो मौत है, ये जो काल है, वो ऐसा सर्प है, और उसी सर्प के मुंह के हम सब लोग निवाले बन करके बैठे हैं। पता नहीं वो सर्प जो है वो कब हमें ग्रस ले, कब हमें खा जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन उस काल रूप सर्प से बचने का एक उपाय, एक बहुत बड़ा उपाय है। और आपके जो 4 प्रश्न हैं, वो 4 प्रश्न का भी यही उपाय है। बोले, महाराज वो कौन सा? तब जाके सुद पुराणी ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलोकीरेण भाषितम्। एकमात्र काल रूपी सर्प के मुंह से हमें बचाने का कोई साधन हो तो एक ही वो साधन है, वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही हमें काल के मुख से बचा सकता है। अब महाराज आप लोग ये समझोगे कि मतलब भागवत का आश्रय कर लिया तो मरना नहीं पड़ेगा, ऐसा ना, ऐसा नहीं। भागवत अगर आप लोग सुन लोगे फिर भी मरना तो पड़ेगा, क्योंकि वो ध्रुव सत्य है। ब्रह्मा की भी मौत होती है, मरना सबको पड़ता है। तो भागवत को सुनने के बाद मरना जरूर पड़ेगा, लेकिन भक्तों भागवत को सुनने के बाद बार बार इंसान को मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान को एक रोग लगा है ना, पुनरपि जनन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। बार बार इंसान जन्म लेता है, बार बार मृत्यु की शरण में जाता है, माँ के गर्भ में अनेक यातनाओं को वो भुगतता है, और मरने के समय भी उन्हें अनेक यातना होती है, अनेक पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी इंसान थकने का नाम नहीं लेता है, फिर भी इंसान को संसार बहुत मीठा लगता है, फिर भी बार बार वो संसार में आना चाहता है, फिर भी विषय वासना को ही वो चिपकना चाहता है। तो अगर बार बार जन्म नहीं लेना है, बार बार मरना नहीं है, तो क्या करना चाहिए? शंकराचार्य महाराज कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रुई करणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रुई करणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। भागवत का आश्रय करोगे तो बार बार मरना नहीं पड़ेगा। भागवत ग्रंथ महान है, और ये ग्रंथ केवल वसुंधरा में प्राप्य है, देवलोक में भी ये श्रीमद् भागवत नहीं है, और इसीलिए देवता भी इस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। स्वर्गलोक में कथा नहीं है, स्वर्गलोक में जप नहीं है, तप नहीं है, साधना नहीं है, उपासना नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ नहीं साहेब, वहां खाली पुण्य ही है और अमृत ही पड़ा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसमें भी नियम है, पुण्य हमारे खत्म हो जाए, मान लीजिए पुण्य कमा करके स्वर्ग में चले भी गए, और स्वर्ग में कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, या तो कुछ सालों तक रह भी लिया, जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं देवता लोग लात मार करके वापस भेज देते हैं, क्षणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। तो जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग, फिर यही मर्त्यलोक में बार बार आना पड़ेगा। स्वर्गलोक में कुछ नहीं है, वहां भगवान की कथा नहीं है, इसीलिए देवता लोगों को भी ये कथा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, सुर देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है, और दुर्लभ है इसीलिए देवता लोग जो है उनको पता चला कि परीक्षित महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट है उनको तो शुंगी ऋषि का श्राप लगा है, और 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा उनकी मौत होने वाली है। तो बेचारे अपनी मौत को सुधारने के लिए सुखदेव जी महाराज के पास से श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुन रहे हैं।
तो क्यों न उनको उस भय से मुक्त कर दिया जाए। स्वर्ग से हम लोग अमृत ले जाते हैं और वो अमृत हम दे देंगे परीक्षित को, और बदले में वो जो कथामृत का पान कर रहा है वो कथामृत का पान हम कर लेंगे, ताकि हमें कथामृत मिल जाए, क्योंकि स्वर्ग लोक में कथामृत है ही नहीं। तो देवता जितने थे वो अमृत का कुंभ लेकर के परम स्वार्थी बन करके आया। वो कोई परोपकार बरोपकार करने के लिए नहीं आए थे, वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए थे कि उनको कथामृत मिल जाए। सौदेबाजी करने के लिए आए थे और सौदेबाजी की भी। जी हाँ, आकर के सुखदेव जी से सीधे कहा, सुखदेव जी महाराज आपको प्रणाम। सुखदेव जी ने भी देवताओं को प्रणाम किया और फिर पूछा, अरे देवताओं आप यहाँ पर? बोले हाँ, हमने सुना बेचारे परीक्षित को श्राप लगा है और उसकी मुक्ति के लिए ही आप उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो हमें थोड़ी दया भावना आई, तो सोचा कि ये अमृत जो है वो तो दीर्घजीवी बनाता है इंसान को, तो थोड़ा अमृत हम परीक्षित को पिला देते हैं तो मौत का जो उसको भय है वो दूर हो जाएगा और वो दीर्घजीवी बन जाएगा, फिर उसकी मौत नहीं होगी, वो अमर बन जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा बदले में आपको क्या चाहिए? बोले बदले में जो आप कथा उनको सुना रहे हो वो कथा हमें सुना। अच्छा, मतलब सौदेबाजी करने के लिए आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो, इसके बदले में ये। उस वक्त थोड़ा सुखदेव जी ने देवताओं को डांटा भी है। मूर्ख देवताओं, आपको इतना भी नहीं पता, आप ये कंपैरिजन कर रहे हो, अब तुलना कर रहे हो, किसकी तुलना कर रहे हो वो तो देखो। कहां पर ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां पर ये वसुधा में स्थित ऐसा कथामृत, उसकी तुलना कर रहे हो। अरे तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है वो तो कांच का टुकड़ा है, और ये जो कथामृत है वो कथामृत वो तो मणि समान है। क्वसुधा क्व कथालोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवान् जहासः। कभी कांच के टुकड़े की और मणि की समानता नहीं करनी चाहिए, उसकी तुलना कभी होती ही नहीं। व्यापार करने के लिए आया, चले जाओ यहां से। तो देवताओं को भी वापस जाना पड़ा। अभक्तांश्च विघ्नाय न ददौ स कथामृतम्। अभक्त जान करके देवताओं को ये कथामृत का पान करने को नहीं मिला है। इसलिए स्वर्ग के अमृत की अपेक्षा कभी मत करना। देखो मैं कुछ आपको बात बताऊं, स्वर्ग का अमृत और ये कथामृत, उसमें श्रेष्ठ कथामृत इसलिए है क्योंकि ये कथामृत जो है वो अनंत है, जबकि स्वर्ग का जो अमृत है वो अनंत नहीं, वो अल्प है, थोड़ा सा ही। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त धन्वंतरी भगवान अमृत कुंभ को लेकर के प्रकट हुए और फिर दानवों ने वो अमृत कुंभ जो था वो छीन लिया और आपस में लड़ते हुए भिड़ते हुए वो लोग भागे जा रहे थे उस अमृत कुंभ को लेकर के। तो उसमें से अमृत बहुत सारा गिर गया, और जो गिरा जहां जहां गिरा, 4 जगह पर गिरा, वहां पर अमृत कुंभ का मेला होता था, नासिक उज्जैन इत्यादि स्थानों पर। तो कुछ तो गिर गया, अब थोड़ा सा ही बचा था। उसमें से भी भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके कपटता से छलता से दानवों को ठग लिया और देवताओं को वो जो अमृत था वो पिला दिया। अब उस कुंभ में कितना बचा होगा अमृत, आप ही सोचो। आधा गिर गया, आधे से आधा जो था वो पिला दिया, अब तो महाराज इतना ही बचा होगा वो अमृत, इतना ही। देवता लोग भी संभाल करके ही रखते उस अमृत को, वो भी अब उनको पीते नहीं है, क्योंकि पीने जैसा है ही नहीं, पीने जितना है ही नहीं, थोड़ा सा खाली सूंघ लेते हैं, खाली सूंघ ही लेते हैं। पीने को अब देवताओं को भी नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा सा। 3 कंजूस इकट्ठा हो गए, 3 कंजूस इकट्ठा हो गए और आपस में मिलकर के तय किया कि गांव के सारे लोग जो है वो हमें कंजूस कहते हैं,
ये बड़े लोभी है, बड़े कंजूस है, तो आज तो हम गांव वालों को हमारी उदारता दिखाएंगे। बोले क्या करेंगे? बोले आज तो कीमती से कीमती चीज खरीदेंगे और पूरे गांव वालों को बताएंगे कि देखो हम भी कंजूस नहीं है। क्या करे, क्या खरीदेंगे? चलो 200-200 ग्राम घी खरीदते हैं, सच्चा घी खरीदते हैं। तो एकदम प्योर घी 200-200 ग्राम खरीद लिया। खरीद करके गए तीनों अपने अपने घर, सभी लोगों को दिखाते गए, देखो 200 ग्राम घी खरीदा है। आप लोग हमें कंजूस कहते हो? कंजूस नहीं है हम लोग, 200 ग्राम खरीदा है, देखो। तीनों अपने घर गए। महाराज 2 महीने के बाद तीनों मिले, तो तीनों ने आपस में पूछा एक दूसरे से कि घी का क्या हुआ, चल रहा है कि खाली हो गया? तो पहले ने जवाब दिया कि मेरा तो बस अभी 15 दिन चले उतना ही घी बचा है। अच्छा, तो बहुत उदार है, बहुत घी का खर्च करता है, बहुत उपयोग करता है। क्या करता क्या? बोले जैसे ही रोटी के फुलके उतरे तो वो जो घी है उसमें से उंगली डुबा करके रोटी के ऊपर घी लगा देता हूं। तो जितने फुलके होते उनके ऊपर घी की उंगली जो है घुमा देता हूं। तो ऐसे करते करते महाराज अभी तो थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं बचा। दूसरे से पूछा गया तेरा क्या हुआ? बोले मेरा तो आधे से ज्यादा घी बचा है और अभी 1 महीना चलेगा। अच्छा, तब तो तूने बहुत संभाला। हाँ, कैसे कैसे तू ये उपयोग करता है? बोले और कुछ नहीं, जैसे ही घर वाली फुलके उतार ले और रोटी का पूरा थप्पा लग जाए तो बड़ी सी किल ला करके घी में डुबा देता हूँ, फिर वो किल जो है वो उसको चुभा देता हूँ पूरी रोटी के थप्पे के अंदर। तो महाराज सब में थोड़ा थोड़ा घी जो है। अच्छा, अब तीसरे को पूछा गया तेरे घी का क्या हुआ? बोले मेरा घी तो अभी ऐसे कैसा है। बोले क्यों? कंजूसाई कर रहा है तू, उपयोग नहीं करता घी का? अरे गांव वालों को दिखाने के लिए तो हमने ये घी खरीदा था कि देखो हम भी घी खाते हैं, हम कोई कंजूस नहीं है, उदार है। तो तूने कंजूसाई की? बोले ना ना, मैं उपयोग रोज करता हूँ। तो उपयोग रोज करता है फिर भी तेरा घी पूरे का पूरा ऐसे ही बचा है, क्या किया क्या तूने? बोले उसमें ऐसा है कि जैसे ही फुलके उतर जाते हैं और रोटी का थप्पा है, तो मैंने वो घी जो है उसको कांच की जो शीशी होती है उसमें डाल दिया है। तो एक एक रोटी के ऊपर मैं बस वो कांच की शीशी जो है वो घुमा देता हूं। एक रोटी पे घुमा दिया, दूसरी रोटी पे घुमा दिया, ऐसे करके पूरी जितने भी फुलके सब में घुमा देता हूं। अच्छा, फिर मैं रोटी खाता हूं और रोटी खाते वक्त उसका ढक्कन खाली शीशी का खोल देता हूं तो घी की सुगंध आए तो लगे कि हाँ घी वाली रोटी खाई। तो बस ऐसे ही सूंघ करके काम चला लेता हूं। तो मेरा तो बचा है, अब साहेब ऐसा करेगा तो पूरी जिंदगी तेरा घी खत्म नहीं होगा। वैसे ही देवता केवल उस अमृत को अल्प होने के कारण, थोड़ा सा होने के कारण मुझे लगता है खाली सूंघते ही हो गए, बाकी अमृत है ही नहीं स्वर्ग में जाता। तो अमृत स्वर्ग का थोड़ा सा है, लेकिन भगवान की कथा जो है उसका अमृत जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रभु ये तो पूरा सागर है, समंदर है। कथा को समंदर कहा गया। बहते हुए समंदर को कुछ पाठ पढ़ाना है, सदियों से चली आ रही कथा को कुछ घंटों में सुनाना है, कुछ घंटों में सुनाना। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सादर सब संता, कहि सुनहि सादर सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान का कथामृत जो है वो तो अनंत है, अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो अगर कंपैरिजन करो तो ये फर्क सबसे पहला मालूम पड़ता है कि स्वर्ग का अमृत थोड़ा सा है और कथामृत जो है वो अनंत है, अनंत।
तो अभक्तांश विघ्नाय न ददौ सकथामृतम, देवताओं को अनधिकारी जान करके, अभक्त जान करके उनको अमृत का पान नहीं कराया गया। और जो अधिकारी है ऐसे परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को 7 दिन तक सुना, उनका मोक्ष हुआ। और जैसे ही मोक्ष हुआ ये समाचार ब्रह्मा के कान में पड़े तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मलोके तुलाम्बद्वा तोलयत् साधनन्यजः लघुन्यन्यानि जातानि कौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा ने सभी शास्त्रों का तोल माप किया। अरे ये भागवत ग्रंथ इतना चमत्कारिक ग्रंथ, 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल गया। ऐसा भला क्या है इस भागवत ग्रंथ में, जरा लाओ मैं भी देखूं। अपना निज लोक छोड़ करके वो परमात्मा, वो भगवान वहां पर आ गए जहां पर कथा चल रही थी। भक्तों के बीच में परमात्मा भी नाचने लगे। नारद जी के ऊपर प्रशंसा व्यक्त की, सनकादिकों के ऊपर प्रशंसा व्यक्त की, जितने भी भक्तजन थे उनके ऊपर प्रशंसा व्यक्त की। और तदनंतर सबको आशीर्वाद देकर के भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हुए, भक्ति माता का दुख दूर हुआ। नारद जी, उनको भी शांति हुई कि चलो उद्यम सफल हुआ। इस भागवत ने बड़ा चमत्कार कर दिया, भक्ति माता का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य वो भी पुष्ट हो गए, हमारा तो काम हो गया। लेकिन नारद जी को आश्चर्य बहुत हुआ, ये कमाल का ग्रंथ है। मैंने वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया ज्ञान वैराग्य के कान में, लेकिन उससे काम नहीं बना। और ये भागवत की कथा, उनके महात्म्य से ही ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट हो गए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो महाराज आप कृपा करके ये भी बताओ कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? कौन कौन व्यक्ति इस कथा को सुन सकता है? तो यहां पर आत्मदेव का चरित्र बताया है, लेकिन समय ज्यादा हो गया है, तो आत्मदेव का चरित्र कल सुबह लेंगे। और प्रथम स्कंद की भी शुरुआत कल से हो जाएगी। आज जैसे सभी भक्तों के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई, वैसे ही हमारे भी हृदय में आज से वो भक्ति विराजमान हो गई। और मैं यही आशा करता हूं कि अब हृदय में से जो भागवत के माध्यम से भक्ति प्रस्थापित हुई है वो कभी निकले ना, और सदा सर्वदा वो भक्ति हमारे हृदय में यूं ही बरकरार रहे। यही भागवत के चरणों में, भगवान के चरणों में मैं आप सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। और नारद जी ने ये कहा कि अधिकारी कौन है, तो सनकादिकों ने कहा कि कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुराचारी, अपने जीवन के बुरे से बुरे कर्म जिसने किए, वो भी अगर इस भागवत की कथा को सुने, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे, 7 दिन के यज्ञ से वो पुनीत हो जाता है, वो पावन हो जाता है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, सनकादि को आप ये क्या बात कर रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो। बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों? बोले आपके ध्यान में कोई ऐसा पापी है जिसका उद्धार भागवत में किया हो? बोले है ना। कौन? धुंधुकारी। अच्छा महाराज, तो फिर वो कथा मुझे सुनाओ। लेकिन उस वक्त सनकादिक ने कहा कि वो कथा जो है वो अभी तो 7 बज गए, तो कल सुनाएंगे। तो आत्मदेव चरित्र जो है थोड़ा आराम से कर लेंगे, और प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की भी बड़ी बड़ी श्रेष्ठ कथाएं कल सुनेंगे। प्रथम स्कंद भगवान की अधिकार लीला है, द्वितीय स्कंद भगवान की ज्ञान लीला है। तो बहुत आनंद आने वाला है। और क्योंकि मुझे भी लगता है कि सालों के बाद अच्छा श्रोता वर्ग मिला है। देखो यहाँ पर पब्लिक की जरूरत नहीं है, यहाँ श्रोता की जरूरत है। श्रोता में और पब्लिक में फर्क है। पब्लिक वो है जो आए, बैठे, मनोरंजन करे, खाए पिए, चले जाए। लेकिन श्रोता वो है जिसको खाना पीना न मिले तो भी चलेगा, लेकिन भगवान की कथा के बगैर उसको चलता नहीं है, वो श्रोता है। और यहाँ पर सबके सब ऐसे ही श्रोता बैठे हुए हैं। तो हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सालों बाद ऐसा वृंद जो है वो प्राप्त हुआ है।
भगवान के श्री चरणों में आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए अभी इस सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं। विराम तो उससे पूर्व केवल 2 के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय करेंगे, और जब तक यहाँ पर नाम संकीर्तन हो रहा है तब तक मैं द्विवेदी परिवार से निवेदन कर दूं, आरती के लिए भी द्विवेदी परिवार जो है वो यहाँ पर आ जाए। रोज का हमारा क्रम रहेगा, सुबह सत्र के प्रारंभ में एक आरती होगी और फिर उस दिन के जो सत्र के विराम में हम लोग फिर से आरती करेंगे, यही क्रम होता है। तो द्विवेदी परिवार आदरणीय हमारे विद्वत वरेण्य आदरणीय माननीय ऐसे जय प्रकाश द्विवेदी जी, पूज्य बा और उनका पूरा परिवार, आदरणीय वेद प्रकाश जी, पूज्य रमा दीदी वगैरह सब लोग यहाँ पर आ जाए और आकर के भागवत जी की आरती के लिए तैयार हो जाए। ब्राह्मण देवताओं से भी निवेदन, आरती की थालियां यहाँ पर तैयार कर दी जाए। भक्तों, भगवान की जो आरती होती है उस आरती का दर्शन करना वो भी पुण्य की बात होती है। तो आप लोग भी बैठे बैठे भगवान की आरती का दर्शन करो, तदनंतर प्रसाद थोड़ा थोड़ा लेकर के फिर यहाँ से आपको विदा होना है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे पूरा तालियों की सेवा देती हुए हरि बोल, जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, हरि बोल, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, 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 राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे अरे राधे राधे श्याम, राधे 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 राधे जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम,
जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान भगवान की की जय। बोलिए स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरु देव की जय। अपने अपने मात पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तों ज्ञान और वैराग्य की मुद्रा को धारण करते हुए चलते हैं भगवान वृंदावन विहारी की शरण में। प्रेम और भाव से कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुकारिए प्रेम और भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे। बोलो स्वामी नारायण